हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपके फेवरेट शेयर ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में जानकारी। दोस्तों, ये शेयर ऐसा सुस्त होके खो गया है कहीं भीड़ में कि न तो इसकी कोई जानकारी आ रही है, न इसके बारे में कहीं से कोई जानकारी मिल रही है। आप चारा पूरा इंटरनेट छान मारो, पूरी इसकी वेबसाइट छान मारो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये एक ब्लैक होल की तरह हो गया है कि भाई इसमें चल क्या रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, इन्होंने एक ये अपलोड किया है डॉक्यूमेंट, और बहुत दिनों बाद देर आए दुरुस्त आए, तो अपलोड किया है दोस्तों ये डॉक्यूमेंट। और इसमें अच्छी खबर है बुरी खबर है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी को इन्होंने बताया है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है कि ये आप देख सकते हो कि रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी रेगुलेशन 2015 के अंतर्गत है। इसका मतलब दोस्तों ये है, आपको बता दें कि जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरीके की रेगुलेशन के अंदर डेवलपमेंट होता है या फिर अपलोड होता है या फिर शेयर किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, तो इसका सीधा क्लियर कट मतलब है कि भाई इस कंपनी ने कोई ऐसी जानकारी दी है जिससे जो इसका प्राइस है उसमें वेरिएशन आ सकता है, चाहे वो प्राइस गिरे चाहे वो प्राइस बढ़े। तो कभी भी आप चेक करते हो इंटरनेट पे, तो अगर इस सेक्टर के अंतर्गत, क्योंकि ये प्राइस डेवलपमेंट का सेक्टर है, कि अगर इस क्या कहते हैं आपकी जो रेगुलेशंस है उसके अंतर्गत अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट डालेगी प्राइस पे। तो दोस्तों, इन्होंने क्या लिखा है वो देखते हैं कि डियर सर मैडम, परसुएंट टू द रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी listing obligation and disclosure requirement regulation 2015, we hereby inform that care rating limited has assigned the rating of the company as under through its communication dated 18 December 2024, and the same is received by the company dated 20 दिसंबर 2024। तो दोस्तों, आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये हम 21 तारीख है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आया है 20 तारीख को, और 20 तारीख की शाम को आया है, यानी जो फ्राइडे को 20 दिसंबर को जो मार्केट था वो मार्केट बंद होने के बाद आया है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट में जो भी चल रहा था प्राइस पॉजिटिव नेगेटिव, उस पर इस इंफॉर्मेशन का अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। अब इस इंफॉर्मेशन का असर हमको देखने को मिलेगा आने वाले मंडे को। तो दोस्तों, अब क्या है कि आपको पता है कि पिछले 5 दिन में जो निफ्टी सेंसेक्स है इंडियन मार्केट है दोस्तों, वो 5% गिरा है। ये पिछले 2.5 साल में बहुत बड़ी गिरावट है। मतलब पिछले 2.5 साल में ऐसा नहीं हुआ कि एक हफ्ते में मार्केट एनएससी 5% गिर गया हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसी का ही दोस्तों खामियाजा है कि कोई भी कंपनी आप उठा लो, मतलब इससे अछूती नहीं रह पाई। मतलब वो कंपनियों का गिरना तय है। लेकिन दोस्तों, उसी बीच अब वो कंपनी जो अपने लो बना रही हैं, जो करेक्शन कर रही हैं, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों ये सब हो रहा है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये लास्ट वीक सेंसिटिव है, क्योंकि इस समय आखिरी हफ्ते क्रिसमस से पहले ज़्यादातर कंपनियां जो एफआईआईज होते हैं, जो विदेशी लोग पैसा डालते हैं, उनके यहाँ कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। और फाइनेंशियल ईयर भी दोस्तों यही होता है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो दोस्तों, उस समय ये लोग, जैसे हम लोग दिवाली पे या फिर मार्च में अपना करते ना, इंडियंस लोग अपना पूरा हिसाब किताब करना चाहते हैं भाई, जिससे उधारी लेनी है वापस ले लो, मतलब क्लीन रहना चाहते हैं, ऐसे ही ये लोग भी अपना पैसा निकाल के उस पर बैठना चाहते हैं और मस्त आराम से अपनी क्रिसमस की छुट्टियां एंजॉय करते हैं। तो हर साल ये मार्केट गिरता ही है, वो इस बार भी गिरना था। बट दोस्तों, इस बार फिर यूएस की फेड रिजर्व की कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई हैं जिसकी वजह से ये मार्केट गिर गया है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। तो देखिए, इन्होंने ये इंटीमेट दिया है कि इनको एक क्रेडिट रेटिंग दी गई है, और जो रेटिंग क्या है दोस्तों, कि एक तो अमाउंट 00 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलरली किसी भी लोन या ब्याज जो इन्होंने लिया है उससे संबंधित रेटिंग रेटिंग नहीं है। ये एक जनरलाइज रेटिंग इस कंपनी को दी गई है। और दोस्तों, ये रेटिंग दी गई है वो है BB-, और वो कैसी है, वो स्टेबल है और असाइन कर दी गई है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा और पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इस कंपनी के पास ऊर्जा ग्लोबल को किसी भी रेटिंग एजेंसी ने अभी तक रेटिंग नहीं दी थी। ये रेटिंग में नहीं आता था, कोई इसको रेटिंग नहीं देता था। तो सबसे पहली चीज़ की एक तो रेटिंग मिल गई, ठीक है। दूसरी अच्छी चीज़ की रेटिंग भी मिली है, तो स्टेबल मिली है और जनरल रेटिंग मिली है। यानी दोस्तों कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप ये कंपनी आपके पास उधार भी मांगने आती है, तो इसकी रेटिंग पॉजिटिव है, मतलब इसकी रेटिंग अच्छी है, इसके पास रेटिंग है। तो आपको मतलब होता है ना, जैसे आप लोन लेने जाओ, आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ, और आप बैंक को बोलो साहब मेरे पास तो पैन कार्ड ही नहीं है,
तो बैंक आपको लोन देगा क्या? या बोलोगे आप 3 साल का आईटीआर दे दो पिछले, बोले साहब मेरे पास तो 3 साल का आईटीआर ही नहीं है, मैंने आज ही पैन कार्ड बनवाया है, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो इसी तरीके से दोस्तों कि ये भी है, अगर आपके पास क्रेडिट रेटिंग नहीं है किसी कंपनी की तो आपको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद आप ये देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट है, कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, ये देखिए कि केआरएस जो रेटिंग देने वाली एजेंसी है उसने श्री सुशील दुबे जी हैं, सीईओ ऊर्जा ग्लोबल, उनको ये रेटिंग का लेटर भेजा है और इन्होंने इसमें क्लियर कहा है कि भैया ये रेटिंग बीबी माइनस है, स्टेबल है और हमने असाइन कर दी है। अब देखिए इसमें इन्होंने ये तीसरे पॉइंट को पढ़िए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने आपको बता दिया। द रेटिंग इज ओनली एन ओपिनियन ऑन द जनरल क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी एंड नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर डेट इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों ये एक सिंपल क्रेडिट रेटिंग है, जनरलाइज नेचर की है, किसी भी इनके उधार के, लोन के, लाइन आइटम जो भी कुछ हो उससे लेना देना इसका कुछ नहीं है। अब दोस्तों अब जब बाकी, अब ये एक रेटिंग मिल गई, अब ये क्या है कि कोई बड़ा लोन लेंगे या कुछ लेंगे तब वहाँ पर जो अमाउंट ऊपर 00 लिखा था वहाँ लिखाएगा। दूसरा इन्होंने दोस्तों ये पूरा लेटर है, इन्होंने कहा है कि हमने ये भाई 19 दिसंबर की आखिरी तक दिन की तक इसकी इंफॉर्मेशन ली है और उसके बाद हमने 20 को दिया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि इसमें हमने पूरी सावधानी बरती है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज़ है जो पब्लिक की नज़रों में आना चाहिए और जो छूट गई है तो वो हमको आप बता सकते हो, तो हम उसका संज्ञान लेंगे और इसको सही करेंगे। और इन्होंने 9th पॉइंट में दोस्तों देखिए बहुत ही क्लियरली और साफ गोई से बता दिया है कि अवर इशूअर रेटिंग आर नॉट रिकमेंडेशन टू बाई और सेल एनी सिक्योरिटीज ऑफ द इशूअर। तो दोस्तों इन्होंने कह दिया है कि भैया हमारा रिकमेंडेशन कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये दोस्तों शेयर होल्डर्स के लिए भी है कि रेटिंग आई, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, शेयर अब बढ़ेगा, यहाँ से मूवमेंट कर सकता है। और इस शेयर में बहुत लोग फंसे हुए हैं, हमारे पास भी ये शेयर है लेकिन हम फंसे नहीं है क्योंकि हमने 12 का लिया, फिर 20 का बेचा, फिर 25 में खरीदा, फिर हम इसका खरीदा, फिर हमने 35 का बेचा, फिर तो इस तरीके से दोस्तों लेकिन ये है कि अब ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बहुत दिनों बाद कोई खबर आई है तो अब शेयर मार्केट में इसका मूवमेंट बनना ज़रूरी है और बनना भी चाहिए। तो ये हम इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने आप को रोकिएगा मत, अपने कमेंट भी करिएगा। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और सही और एनालाइज्ड खबरों को देखने के लिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, खुश रहिए, पैसे कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।